बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम नासिर है और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में आपने एक ख़ास किस्म का फ्रूट देखा है पाकिस्तान में और पंजाब के इलाका जात में। वो जो फल है उसको अप्रैल का फल भी कहा जाता है, जिसको मैं शहतूत कह रहा हूँ। मैं शहतूत की बात कर रहा हूँ। ये ऐसा फल है जो कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से इसको इग्नोर किया जा रहा है, जबकि इसकी हर जो पार्ट है इस पौधे का वो काबिल इस्तेमाल भी है और बहुत ही मुफीद भी है। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे और हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम एग्ज़ॉटिक प्लांट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और उस एग्ज़ॉटिक प्लांट्स की जाने की वजह से आल्दो एक तो हमें वो फ्रूट महंगा बिकता है, मिलता महंगा है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, मार्केट नहीं होती, और दूसरा ये कि उसके साथ साथ लिंक ऐसे कीड़े, ऐसी बीमारियां आती हैं जिसका कंट्रोल ढूंढने में हमें साल लग जाते हैं। जिसकी एक मिसाल बीटी कॉटन है। हम वो लेकर आए, लेकिन उसके ऊपर जब ये बहुत सारे अनवा अक़साम के, जैसे अमेरिकन बॉलवॉर्म का हमला हुआ, लश्करी सुंडी का हमला हुआ, तो फिर हम उसको कंट्रोल करते करते हमें बड़ा अरसा लग गया। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि हम बाहर से मंगवा कर ले आए, तो लेकिन उसका फिर जब उसके ऊपर इंसेक्ट्स आए तो उसकी हमारे ऊपर कोई स्टडी नहीं थी। लेकिन ये जो शहतूत है ये बहुत ही पुराना शहतूत है और हमारे यहाँ इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो भी अच्छी वैरायटीज़ मौजूद हैं। ये बेरीज़ फैमिली, जिस तरह आप जानते हैं कि बेरीज़ उसको कहते हैं कि जिनके जो सीड हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसमें पिट वाले जो मोटे सीड होते हैं वो नहीं होते। तो बेरी जो फैमिली है वो तकरीबन 400 से ज़्यादा स्पीशीज़ पर मुश्तमिल है, जिसमें अब आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ब्लैक बेरीज़ के ऊपर काम हो रहा है, क्रैनबेरी के ऊपर काम हो रहा है, रसबेरीज़ के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन मलबेरी के ऊपर काम हुआ हमने छोड़ा हुआ है। जी हाँ, ये मलबेरी या फिर ये जो मलबेरी की है, ये 40, इसमें 40 जनरा हैं और 100 से ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ हैं। इसमें हम मोरेसी फैमिली इसको कहते हैं, हम मोरस एल्बा इसमें शामिल है, मोरस निगरा इसमें शामिल है, और जो है ना आपको जनरली मैं आपको बताऊं तो हम इसको कहते हैं कि सफ़ेद रंग का शहतूत है, सुर्ख रंग का शहतूत है, काले रंग का शहतूत है। ये अप्रैल का जो महीना है ये ख़ास तौर पे मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह हम बाकी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, हमें अपने शहतूत की जो प्रोडक्शन है उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इसमें भी प्रोटीन मौजूद है, इसमें भी विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन मौजूद है, इसमें पोटासियम मौजूद है, और इसमें थायानीन मौजूद है, और इसमें B1 बीटा 1 कम्प्लेक्स जो है ना मिनरल्स वो मौजूद हैं। तो ये सारे जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं। इन सब में जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, और हार्ट के जो मसाइल हैं वो कंट्रोल करने की इसमें सलाहियत मौजूद है। इसी तरह आँख की जो आई विजन है उसको भी बेहतर करने में इसमें सलाहियत मौजूद है। हुक्मा हजरात ख़ास तौर पे कहते हैं कि अगर जिसको दिल की घबराहट हो रही है तो वो खसूसी तौर पे फौरी तौर पे अगर शहतूत खाए तो दिल की घबराहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह सर की जो दिमाग की सोजन है, बाज़ वक़्त आप देखते हैं कि आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और आप अगर तुलबा हैं तो वो पढ़ने की उनको वो उस तरह से वो बैठ के पढ़ नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि सर की सोजन होती है, जिसको सरसाम हुक्मा हजरात कहते हैं। अगर आप लगातार ये शहतूत खाते हैं तो ये सर की जो ये सोजन है दिमाग की, इसमें कमी लाने में शहतूत बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, थायानीन मौजूद है, नियासिन है, और बीटा 1 कम्प्लेक्स होने की वजह से, विटामिन होने की वजह से इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इसी तरह ब्लड का जो कैरी है, ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड को, क्योंकि इसमें आयरन मौजूद है, तो उसमें एक की वजह से ब्लड कैरी अच्छे तरीके से होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है। इसमें फैटी लीवर्स के जो मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर की कोई भी मसाइल हैं वो हुक्मा हजरात इसको रिकमेंड करते हैं कि आप शहतूत का अच्छा इस्तेमाल करें। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ आप कह सकते हैं कि शहतूत में वो सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है जो कि किसी भी अच्छे, इसमें कैलोरीज भी अच्छी मिकदार में मौजूद हैं, विटामिन सी इसमें अच्छी मिकदार में मौजूद है। तो विजन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं,
जिस तरह बाकी जो है आपके मसाइल हैं, दिल की घबराहट का जो मसला है, इसमें ख़ुसूसी तौर पे हुक्मा हजरात कहते हैं कि आप इसको जिसको दिल की घबराहट होती है वो शहतूत का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो अब शहतूत की जो चीज़ें हैं वो आप फ्रूट की आप इसको ड्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फ्रेश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इसके जूस बना सकते हैं, स्क्वैशेस बना सकते हैं, जैम जेलीज़ बना सकते हैं। ये सारे फ्रूट को आप जो है ना मलबरी को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फ्रूट की बात हो गई, लेकिन इसके साथ साथ इसके बाकी जो हिस्से हैं, मिसाल के तौर पे इसके पत्ते जो हैं, पत्ते ये अप्रैल का महीना है हमारे पंजाब में भी और ख़ुसूसी तौर पे इंडिया में जब भी अप्रैल का महीना आता तो आप समझ लें वो एक फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि इसमें सिल्क वार्म की रेयरिंग होती है। जी हाँ, वो कीड़ा जिसको हम रेशम का कीड़ा कहते हैं वो इनके मलबरी के पत्तों से वो पलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद हैं। फिर इसके साथ साथ इसकी जो लकड़ी है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें हाकी की जो लकड़ी है वो शहतूत के साथ बनाई जाती है। और फिर इसकी जो टहनियाँ हैं, क्योंकि ये बहुत नरम होती हैं, मोल्ड इसको आप कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं जितना चाहें। तो बागबान हजरात और या फिर ये जो फूलों वाले जो नर्सरी वाले हजरात हैं वो इसको छोटी टनल्स के तौर पे भी इसकी टहनियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर दूसरा, इसकी बहुत खूबसूरत टोकरियाँ बनती हैं, क्योंकि देहातों में ये कल्चर है टोकरियाँ बनाने का मुख्तलिफ़ किस्म का। सर्दियों में हम अपनी मुर्गियाँ डरबों में रखते हैं और गर्मियों में टोकरे में रखते हैं। तो ये बड़े छोटे टोकरे से लेकर छोटी टोकरियाँ से लेकर बड़े बड़े टोकरे जो है वो इसकी लकड़ी से बनते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ शहतूत में मौजूद हैं। वजह सिर्फ ये है कि हमने इसकी तरफ तवज्जो छोड़ दी है, हम एक्जॉटिक फ्रूट्स की तरफ चले गए। वही सारी प्रॉपर्टीज़ जो ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, कैनबेरीज़, रसबेरीज़ में मौजूद हैं वो सारी मलबेरी में मौजूद हैं। इसमें सफ़ेद और अब इसमें बहुत अच्छी वैरायटीज़ भी हैं, जैसे कि देसी वाइट शहतूत है, उसको सिर्फ शुगर जो पेशेंट्स हैं उसको कहा जाता है कि वो ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वाइट वाला जो शहतूत है वो मिठास पे बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो ब्लैक शहतूत है या फिर सफ़ेद शहतूत है, ब्लैक शहतूत है और जो सुर्ख शहतूत है वो आप शुगर वाले पेशेंट्स हैं वो भी आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये होगी कि इसको जैसे ही फ्रूट ये ख़त्म होता है, हमने क्योंकि प्लांटेशन ड्राइव शुरू की हुई है तो प्लांटेशन ड्राइव में शहतूत को लाजमी शामिल करें, क्योंकि ये पंजाब में किसी भी जगह पे आप लगाएं तो ये लग जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये लोकल पौधा है, आप आराम से इसको प्रोपगेट भी कर सकते हैं। इसकी छाँव बहुत अच्छी होती है और इसी तरह जो लोग हैं वो भी शहतूत की छाँव के नीचे बैठ सकते हैं। तो लिहाजा शहतूत को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए हमारी प्लांटेशन ड्राइव में। इसको कटिंग के ज़रिए लगाया जाता है और फिर जो बड़े बड़े शहतूत होते हैं उसके नीचे आपने देखा होगा कि फिर छोटे जो इसके छोटे छोटे जो पौधे हैं वो भी निकल आते हैं, उनको निकाल के भी आप लगा सकते हैं। आप ये वाला महीना है, इसमें शहतूत बिल्कुल आप आराम से इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं करते तो फिर जुलाई अगस्त का जब महीना आता है उसमें भी आप शहतूत की कटिंग्स लगा सकते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि शहतूत को, ये जो हमारा मोरस एल्बा है या फिर मोरस नाइग्रा है, ये हमारे लोकल वैरायटीज़ हैं, इनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि एक तो ये है कि हम जो है माहौल की जो बात कर सकते हैं, क्लाइमेट की, वो बेहतर हो। इसी तरह बाकी जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह हम माल न्यूट्रिशन का हमारे लोग शिकार हैं और देहात कम अज़ कम ये देहात का फ्रूट है तो देहाती लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी करें और जो माल न्यूट्रिशन के मसाइल हैं उससे भी काफ़ी हद तक इसको काबू पाने में हमें मदद मिल सकती है।